डरपोक अकाउंटेंट जोनाथन मैकक्वेरी, इवान मैकग्रेगर, एक ऑडिटर है जिसका कोई सामाजिक जीवन नहीं है। एक रात बोर्डरूम में देर तक काम करते समय उसे एक वकील व्याट बोस ह्यू जैकमैन ने रोका, जो उससे दोस्ती करता है और उसे मारिजुआना की पेशकश करता है। लंबी बातचीत के बाद जोनाथन मेट्रो से घर जाता है, जहां ट्रेन का इंतजार करते समय उसकी एक गोरी महिला मिशेल विलियम्स से संक्षिप्त मुलाकात होती है, जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके शयन कक्ष में एक पाइप लीक हो रहा है और दाग छोड़ रहा है। जोनाथन अगले दिन व्याट से संपर्क करता है और वे काम के बाद टेनिस खेलते हैं। बाद में वे व्याट के भव्य अपार्टमेंट में रुकते हैं, जहां जोनाथन एक महंगा सूट उधार लेता है और वे एक क्लब में जाते हैं। वे अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए फिर से मिलते हैं, जहां व्याट बताता है कि वह कुछ हफ्तों के लिए लंदन की व्यापारिक यात्रा पर जा रहा है। जाने पर व्याट अनजाने में अपने मोबाइल फोन के बजाय जोनाथन का मोबाइल फोन ले लेता है। जब जोनाथन को पता चलता है कि फोन बंद हो गए हैं, तो वह व्याट से संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता है। जल्द ही एक महिला नताशा हेनिस्ट्रिज ने उससे संपर्क किया, जो पूछती है कि क्या वह उस रात खाली है। वह उसे सूचित करता है कि वह है और उससे मिलने के लिए सहमत होता है। जब वह आती है तो वे सेक्स करने के लिए सीधे होटल के कमरे में चले जाते हैं और जोनाथन को पता चलता है कि व्याट किसी प्रकार की विशेष सूची में होना चाहिए। जब व्याट अगले दिन कॉल करता है तो उसे जोनाथन द्वारा सूची का उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं होती है और उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। जोनाथन अपनी पहली कॉल शुरू करता है और उसकी मुलाकात एक आकर्षक वृद्ध महिला चार्लोट रैम्पलिंग से होती है, जो बताती है कि सूची कैसे काम करती है। इस सूची में व्यवसायी पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, जो वास्तविक सामाजिक जीवन जीने में बहुत व्यस्त हैं और कभी-कभार आकस्मिक यौन संबंध बनाने की तलाश में रहते हैं। वह सूची के नियमों को भी समझाती है। आरंभकर्ता कमरे के लिए भुगतान करता है, कोई नामों का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, कोई व्यावसायिक बातचीत नहीं होती है, बहुत कम बातचीत होती है और कोई गड़बड़ नहीं होती है। जोनाथन बाद में फोर्ब्स के कवर पर वृद्ध महिला को देखता है और मुस्कुराता है। अगले कुछ हफ्तों में वह कई अन्य सदस्यों के साथ यौन संबंध बनाता है। एक रात एक और मुलाकात शुरू करने के बाद जोनाथन यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी साथी वह गोरी महिला है, जिससे वह ट्रेन का इंतजार करते समय मिला था। जब वह कपड़े उतारने लगती है तो वह उसे रोकता है और कहता है कि वे पहले भी एक बार मिल चुके हैं। वह अनुरोध करता है कि वह उसके साथ रात्रि भोजन करे और वे रूम सर्विस का ऑर्डर देते हैं और घंटों बात करते हैं। हालांकि जोनाथन ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। अगले दिन जोनाथन सूची से अन्य कॉल करने वालों को अस्वीकार कर देता है, लेकिन जब सुनहरे बालों वाली महिला फिर से कॉल करती है तो वे चाइना टाउन में रात्रि भोज के लिए मिलने के लिए सहमत होते हैं। फिर वे एक होटल में जाते हैं, जहां वह कुछ बर्फ मांगती है। जब जोनाथन कमरे में लौटा तो वह जा चुकी थी और बेडशीट पर खून था। कोई उसे पीछे से खटखटाता है और जब वह उठता है तो बिस्तर बिछा दिया जाता है। वह पुलिस से संपर्क करता है और समझाता है। जासूस रूसो लिसा गे हैमिल्टन को पता है कि महिला गायब है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास उसके बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। जासूस यह सोचकर उसकी कहानी को चुनौती देता है कि वह भ्रमित है। जोनाथन व्याट का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जिस व्याट को वह जानता है वह अस्तित्व में नहीं है, जब कोई भी उसे काम पर या उसके अपार्टमेंट भवन में नहीं जानता है। घर लौटने पर जोनाथन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि व्याट उसका इंतजार कर रहा है और दावा कर रहा है कि उसने गोरी महिला को बंदी बना रखा है। वह एक सौदा करता है कि अगर जोनाथन उस निगम से लाखों डॉलर चुराने के लिए सहमत हो जाता है, जिसका वह कुछ दिनों में ऑडिट करने वाला है, तो वह उस गोरी महिला को बिना किसी नुकसान के छोड़ देगा। जोनाथन अनिच्छा से सहमत है। अगली रात काम पर जोनाथन को एक कॉल आती है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह खाली है। कॉल करने वाली महिला टीना मैगी क्यों है, वही महिला जिसने व्याट को सेक्स क्लब की सूची में शामिल किया था। वह बताती है कि व्याट का असली नाम जेमी गेट्स है और उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वह रुडोल्फ होलोवे, एक निवेश बैंकर जिसके साथ गेट्स टेनिस खेलता था, के अतिथि के रूप में एक निजी कॉरपोरेट कार्यक्रम में भाग ले रहा था। जोनाथन को अनुसंधान के माध्यम से पता चला कि गेट्स ने होलोवे की हत्या कर दी, टेनिस स्ट्रिंग से उसका गला घोंट दिया और बीमा धोखाधड़ी और आगजनी के लिए 3 साल की जेल भी काटी।
जोनाथन को बाद में जासूस द्वारा सूचित किया गया कि उसके पहले के विवरण से मेल खाने वाली एक सुनहरे बालों वाली महिला को मृत पाया गया था। जब वह उसे पहचानने के लिए अंदर आता है तो देखता है कि यह वास्तव में पहली महिला है जिसने उसे बुलाया था और उसका भी टेनिस स्ट्रिंग से गला घोंट दिया गया था। जब जोनाथन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका अपना टेनिस रैकेट गायब है और उसे एहसास होता है कि उसे हत्या के लिए फंसाया जा सकता है। काम पर वापस आकर वह अपने नाम पर यूरोप के एक बैंक में वायर ट्रांसफर पूरा करता है, जैसा कि व्याट ने पूछा था। जैसे ही स्थानांतरण की पुष्टि हो जाती है, व्याट उस गोरी महिला की तस्वीर भेजता है जो अभी भी बंदी है लेकिन जोनाथन के अपार्टमेंट में है। घर जाते समय उसने देखा कि व्याट ने उसे जो तस्वीर भेजी थी वह पाइप लीक होने से पहले उसके अपार्टमेंट में ली गई थी। दीवार पर कोई दाग नहीं है। जोनाथन को एहसास होता है कि वह हमेशा से व्याट के साथ काम कर रही है और व्याट से मिलने के बाद से सब कुछ योजनाबद्ध है। वह बुद्धिमानी से अपने अपार्टमेंट से बचता है। जब अधीक्षक पाइप को ठीक करने के लिए प्रवेश करता है तो विस्फोट हो जाता है। जासूस रूसो आता है और मानता है कि जोनाथन मर चुका है। बाद में व्याट जोनाथन का रूप धारण करता है और बैंक से धनराशि निकालने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पहुंच से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उसका सहहस्ताक्षरकर्ता गायब है। व्याट को एहसास हुआ कि जोनाथन ने उसके पैसे हड़पने के लिए खाते में एक सहहस्ताक्षरकर्ता जोड़ा है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाता है कि उसे सहहस्ताक्षरकर्ता का रूप धारण करने के लिए एक साथी ढूंढना होगा। वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब जोनाथन आता है और उसे इस शर्त पर धन निकालने में मदद करने की पेशकश करता है कि उसे आधा मिलेगा। व्याट सहमत है और लेन देन पूरा हो गया है। बैंक के बाहर व्याट जोनाथन को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसे गोरी महिला ने गोली मार दी जो तुरंत वहां से चली गई। जोनाथन उसका पीछा करने के लिए पैसे छोड़ देता है और उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उससे कहती है कि वह इसे बंद करना चाहती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि व्याट उसे मारने की योजना बना रहा था। लड़की कैब में बैठती है और चली जाती है और जोनाथन उसे जाते हुए देखता है। बाद में स्पेन में जोनाथन फिर से सुनहरे बालों वाली महिला से मिलता है और वे मुस्कुराते हैं। फिल्म समाप्त हो जाती है जब जोनाथन उसके पास आता है और वह उसके इंतजार में खड़ी रहती है।